नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता शो में। मेरा नाम है संचित भारद्वाज और आज हम बात करेंगे राम मंदिर और भूमि पूजन के मुद्दे के बारे में, क्योंकि अब ये मुद्दा बन चुका है। लोग इसमें राजनीति को जोड़ रहे हैं। भारत में राम मंदिर अब इतने साल के बाद बड़े परिश्रम और त्याग के चलते बन रहा है और इससे हर धर्म के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, सारे धर्म के लोग इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। जो काम इतने सालों से नहीं हो पाया वो कुछ ही टाइम में, कुछ ही सालों में हो गया। 5 अगस्त को हर किसी ने अपने घरों को रोशन किया, अब चाहे वो बीजेपी के समर्थन में थे या फिर नहीं, क्योंकि भगवान राम तो भाजपा के हैं ही नहीं। भगवान राम तो सभी के हैं। वो एक हिंदू के ही नहीं, वो सभी के हैं। वो एक हिंदुत्व का प्रतीक नहीं देते, हिंदुत्व से ज़्यादा वो एक इंसानियत का प्रतीक देते हैं। भगवान राम ने इस धरती पर जन्म ही इसलिए लिया था कि लोगों को इंसानियत का मतलब समझा सकें, लोगों को बता सके कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का ही है। हम सब हिंदू और मुसलमान बनकर लड़ते तो हैं, लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि हम आखिर में तो इंसान ही हैं। और जब आज राम मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है तो ये सब सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग इस चीज में भी राजनीति और इस चीज को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। भूमि पूजन को हुए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और यहां पर लोग राजनीति शुरू कर चुके हैं। मुसलमानों को भड़काना और भटकाना शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा। बात करेंगे राम मंदिर, और राम मंदिर को तोड़ा कब और किसने था। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को सन 1528 में तोड़कर वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। और यह बात तो शिया बोर्ड ने खुद बोली थी कि असल में हिंदू और मुसलमानों का विवाद तब से ही शुरू हुआ था, जब से बाबरी मस्जिद का निर्माण राम मंदिर तोड़ के स्टार्ट हो गया था। इसी चीज ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद खड़ा कर दिया था। तो ऐसी भाई बताते हैं कि उनके बाप दादा औरंगजेब थे। ये मुगलों की औलादें कहती हैं कि इनके बाप मुगलों ने 800 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। मुगल बादशाह नहीं थे, विदेशी लुटेरे थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों को बंधक बनाकर रखा, उनके साथ जुल्म और ज्यादती की। हिंदुस्तान को 4 मीनार बनाकर दिया है, लाल किला बनाकर दिया है, मंदिरों को तोड़कर जामा मस्जिदें बनवाई हैं। ओवैसी के बाप दादाओं ने अपनी लैला के लिए ताजमहल बनवाया है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए क्या बनवाया? हिंदुस्तान का इतिहास 800 साल पुराना नहीं है, हजारों साल पुराना है। ये राम की धरती है, राम का देश है, राम का हिंदुस्तान है। अयोध्या, काशी, मथुरा, हरिद्वार, हर तरफ आज भी मस्जिदें दिखाई देती हैं। मुसलमानों को आने जाने के लिए रोक टोक नहीं है। ये हिंदुओं की उदारवादी विचारधारा है। लेकिन क्या मक्के में कोई हिंदू जा सकता है? क्या मक्के में कोई मंदिर बनाया जा सकता है? ये मुस्लिम कट्टरपंथियों का असली चेहरा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा से दहशत में है। वसीम रिजवी, जो शिया बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने ये बात बोली थी कि मीर बाकी बाबर की सेना का सेनापति जो था और उसको हिंदुओं की भावनाओं के खिलाफ मुगल सेना का इस्तेमाल किया। और 1528 से 1529 तक उसने मंदिर के बीच में एक बड़ी मस्जिद बनवाई। और अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर 1524 में भारत आया था और बाबर मुगल एम्पायर का फाउंडर था। बाबर को भारत में दौलत खान लोधी ने ही बुलाया था और इब्राहिम लोधी को हराने के लिए ही बुलाया था। और बाबर ने पहला पानीपत का युद्ध जीत लिया था और वहीं से मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई थी। लगभग 500 वर्षों के कड़े परिश्रम और कई सारे बलिदानों के बाद ही राम मंदिर का निर्माण हो पाया है। अभी भूमि पूजन हुए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन कुछ लोग ट्विटर पे जहर उगलने लगे और मंदिर में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई है। अभी तो आप ये सोच रहे होंगे कि मंदिर तो बना ही नहीं, अभी से किस बात की राजनीति। लेकिन हाँ, ये सच है। अब ये सोचिए कि जिस दिन मंदिर बन जाएगा उस दिन किस तरह से राजनीति होगी मंदिर पे। ये बातें बहुत दुख और तकलीफ देने वाली है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने इस चीज पर टिप्पणी करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा, बाबरी मस्जिद हमेशा रहेगी, और बोला कि यह शर्मनाक इंसाफ किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब यहां पर यह बात आती है कि अगर वहां मस्जिद थी तो क्या उससे पहले वहां मंदिर नहीं था?
मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ वहां पर। और जब आज वापस से वहां पर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो क्यों सवाल और उंगलियां खड़ी हो रही हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना कोई सही कदम था, बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी और विरोध उस वक्त 1992 में इस चीज का हिंदुओं ने भी किया था। लेकिन क्या वहां पर सिर्फ मस्जिद को तोड़ा गया? मस्जिद के निर्माण से पहले वहां पर मंदिर था और पहले मंदिर को तोड़ा गया था। और बात यह है कि मंदिर की बात कोई नहीं करता। एसपी सांसद शफी हुक्र हमान बकर ने भी मुसलमानों को भड़काने का बहुत ही अच्छा काम किया और बोला कि ये मुसलमान मोदी या योगी के भरोसे नहीं है, ये मुसलमान तो अल्लाह के भरोसे हैं। और ये चीज यहां पर नफरत क्रिएट कर देता है जब उन्होंने ये चीज बोली कि मुसलमानों को खौफ खाने की जरूरत नहीं है। मुझे यहां पर ये चीज समझ नहीं आई कि राम मंदिर बनने से एक मुसलमान क्यों डरेगा, एक मुसलमान क्यों खौफ में आएगा। इस चीज से तो मुसलमान और हिंदू सभी खुश हैं, इसमें मुसलमान के भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कहां से कौन सी बात आ गई। पहले सब सुप्रीम कोर्ट की मांग कर रहे थे और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब भी लोग खुश थे। लेकिन नफरत वो चीज है जो आसानी से फैलाई तो जा सकती है लेकिन ये इंसानियत खत्म कर देती है। इंसानियत को खत्म करना बहुत आसान है लेकिन इंसानियत को जिंदा और फैलाना बहुत ही मुश्किल है। और यहां पर सबसे घटिया बयान एक मौलाना का है जिन्होंने एक रिपोर्टर से बात करते हुए यह चीज बोली कि आज हम कमजोर हैं, आज एक मुसलमान कमजोर है तो यह सब हो रहा है, लेकिन जिस दिन लाठी उनके पास आ जाएगी उस दिन कुछ और ही होगा। अब इसके बाद आप मतलब क्या चाहते कि अब क्या होना? क्या चाहेंगे, कमजोर हैं, क्या करेंगे। मेरे हाथ में जब लाठी आ जाएगी तो वो नचाऊंगा मैं भी, जैसे ये नचा रहे हैं वैसे मैं नचाऊंगा। दिन है तो रात आएगी और रात है तो दिन है, इस समय रात है तो दिन आएगा। जैसे उन्होंने जबरदस्ती किया उसने मैं भी करूंगा। आज ने मेरे पास वो पावर नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, 50 साल बाद आएगा, इसका बदला लेंगे। अब इसका मतलब हम क्या समझे? क्या जब राम मंदिर वहां पे बन जाएगा और जब यहां पर हिंदू इतने ताकतवर नहीं रहेंगे, जब उनकी सरकार नहीं रहेगी, तो क्या राम मंदिर को तोड़ दिया जाएगा और वहां पर वापस से मस्जिद ही बना दी जाएगी? क्या यह सब सही है या फिर यह सब चीजें सिर्फ और सिर्फ भड़काने के लिए बोली जा रही हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सब बहुत ज्यादा खुश थे कि यह इतना बड़ा फैसला आया है। लेकिन आज यही चीज लोगों में नफरत पैदा कर रही है। आज राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है लेकिन जब राम मंदिर बन जाएगा और उसके बाद जब वापस से मस्जिद का निर्माण शुरू होगा वो 5 एकड़ की जमीन पर, तब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर कोई इस चीज में अच्छे से पार्ट लेगा और खुशी व्यक्त करेगा। कोई भी ऐसे दुखी नहीं होगा जैसे अभी कुछ लोग हो रहे हैं। बस यही चीज बोलनी थी कि लोगों को सिर्फ भड़काने का काम किया जा रहा है और कुछ भी नहीं किया जा रहा। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इन नेताओं की बातों में ना आए और एक हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब मिलजुल कर रहें। धन्यवाद।